नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सिंह सेंगर। जैसा कि हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद किशन सर, इसी नेक्स्ट वीडियो जो आपने देखे होंगे, नेक्स्ट वीडियो भी हमने बनाए हैं और भी आपके जो साइकोलॉजी विषय है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ईटीसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, अगला टॉपिक था जो अगला टॉपिक आपका था कल जो आपको पढ़ाया था मनोविज्ञान, आत्मा, सोल, बुड बर्थ और किन किन के अनुसार कैसे 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 आपके करते हैं। तो इसी के नेक्स्ट सेशन में स्टडी ऑफ बिहेवियर इज साइकोलॉजी, स्टडी जैसा कि चलते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज साइकोलॉजी, स्टडी जो आपका साइकोलॉजी का अध्ययन किया गया है, साइकोलॉजी का अध्ययन किया गया है आपका किसमें किया गया। एक तो फिर इसके आपके आते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जिसे मनोविज्ञान के संप्रदाय कहते हैं। आपका फर्स्ट होता है, फर्स्ट जो आपका बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, जिसे बोलते हैं संरचनावाद। संरचनावाद जो दिया था विलियम वुंट महोदय थे, विलियम वुंट महोदय ने दिया था, विलियम वुंट महोदय ने दिया था संरचनावाद। संरचनावाद आपका किसने दिया था? विलियम वुंट। नेक्स्ट सेकंड फंक्शन आता है फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद। जो आपका दोस्तों प्रकारवाद है, ये किसने दिया? विलियम जेम्स ने दिया है। आप लोग ऐसा करेंगे, सबसे पहले दोस्तों एक कॉपी लेंगे और एक पेन लेंगे। जितना हम आपको बताते हैं पहले तो आप सुनना, उसके अलावा सुनते सुनते नोट भी करते रहना। जैसे क्या होता है, आप लोग जब नोट करते हैं, नोट्स आपके प्रॉपर बनते रहते हैं। तो नोट्स बनते रहते हैं, एक बार सुनेंगे तो प्रॉपर आपको लर्न होगा। बट जब आप उसका नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम जब जाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम टाइम जाते तो एक बार रिपीट करके जाएंगे तो आपको बहुत ही सरलता होगी। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजी, एस फॉर स्ट्रक्चर, संरचनावाद। संरचनावाद के जनक थे विलियम वुंट महोदय। फंक्शनलिज्म जिसे बोलते प्रकारवाद, प्रकारवाद किसने दिया? विलियम जेम्स ने दिया है। इसके बाद आता है साइकोलॉजी ऑफ एनालिसिस, साइकोलॉजी ऑफ एनालिसिस, पी से डिनोटेड करते हैं, साइकोलॉजी ऑफ एनालिसिस, इसे मनोविश्लेषणवाद। इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे सिगमंड फ्राइड महोदय। ठीक है। वी फॉर बिहेवियर, बिहेवियरलिज्म से व्यवहारवाद होता है, व्यवहारवाद। जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन नाम के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है गेस्टालिज्म, गेस्टल्टवाद। गेस्टल्टवाद के जनक थे कॉलर और बर्दमर, कॉलर बर्दमर। इसके बाद आता है कॉन्जिटिव जैसे संरचनावाद बोलते हैं, संरचनावाद आपका दिया है मिलर और अदर ने। इसके जनक कौन थे? मिलर थे और अदर थे, अदर वैज्ञानिक, जिन्होंने सन 1960 में दिया था। कब दिया था? सन 1960 में, सन 1960 में दिया था। ठीक है ना। इसके बाद आपका है होता है ह्यूमनिज्म, जिसको बोलते हैं मानवतावाद। मानवतावाद के ये थे कॉल्स रॉजर्स मैस्ले, कॉल्स रॉजर्स मैस्ले। इसके बाद आपका इस तरीके से आपका स्टाइलिज्म संरचनावाद हुआ, फंक्शनलिज्म प्रकारवाद हुआ। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजी ऑफ एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद हुआ, और बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद हुआ। गेस्टल्टवाद कॉलर बर्दमर थे, और संरचनावाद हुआ। ह्यूमनिज्म मानवतावाद हुआ। ठीक है ना। तो ये आपके इतने वैज्ञानिक थे। इनकी जो थीम दी गई है, फर्स्ट आपका विलियम वुंट, सेकंड विलियम जेम्स, नेक्स्ट मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड, इसके देन नेक्स्ट व्यवहारवाद का जेबी वॉटसन, नेक्स्ट गेस्टाल्टवाद कॉलर बर्दमर, संज्ञानवाद नेक्स्ट मिलर एंड अदर सन 1960। मानवतावाद आपका है कार्ल रॉजर्स और मॉस्ले। इसके बाद जो आपकी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला है दोस्तों, मनोविज्ञान की विश्व में पहली प्रयोगशाला, सबसे पहले जो अपने ग्लोब पे कंट्री समथिंग 204 समथिंग 240 थी कुछ, जो वो हो गई। तो इसका मतलब जो कंट्री पूरे धरती पे जितने देश, उसमें सबसे पहले मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला दोस्तों कहाँ पे खोली गई?
लिप्जिंग सिटी पड़ती है एक जर्मनी देश में खोली गई। कहाँ पे खोली गई? जर्मनी देश में सन 1879 में। कब खोली गई? सन 1879 में। कहाँ पे खोली गई? जैसा कि जर्मनी में सन 1879 में। और जर्मनी में कौन सी सिटी पड़ती थी? लिप्जिंग, LIPZIG, लिप्जिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो लिप्जिंग कंट्री में सन 1879 में खोली गई थी मनोविज्ञान की विश्व में पहली प्रयोगशाला। बट लेकिन आपके जो इंडिया है, भारत में कहाँ पे खोली गई? भारत में आपका जो संरचनावाद है, डॉक्टर एस एन गुप्ता, ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे। डॉक्टर एस एन गुप्ता भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला सन 1916 में। सिटी थी कोलकाता, जो पड़ती है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। भारत में पहली प्रयोगशाला सन 1916 में। सन 1916 में कब खोली गई? भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला सन 1916 में कोलकाता में खोली गई, ठीक है ना। जो किसने खोली थी? जो एस एन गुप्ता जी ने खोली थी। किसने खोली थी? एस एन गुप्ता जी ने खोली थी, ठीक है। इसके बाद प्रकारवाद आपका आता है। प्रकारवाद आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रकारवाद का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम जेम्स, ठीक है। कुछ आप जो क्वेश्चन नोट करते हैं दोस्तों, तो उसको क्या करेंगे आप? स्टार लगा के ऐसे, ठीक है। और जहाँ पे अगर नहीं तो हाईलाइट कर लिया करें। उससे क्या होता है, जब आप लिखते हैं, लिखने के बाद हाईलाइट करते हैं, तो आपका जो फोकस होता है उसी पे जाता है सीधा, और वन लाइनर क्वेश्चन होता है, तुरंत आपको लर्न हो जाएगा। और बहुत ही परीक्षा में उपयोगी प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद इसकी प्रकारवाद की पुस्तक कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रकारवाद की पुस्तक कौन थी? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और मनोविश्लेषणवाद से ये किसने दिया था? मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड महोदय थे। कौन थे? मनोविश्लेषणवाद में कौन थे? सिगमंड फ्राइड। और ये पुस्तक कौन सी थी? एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। ये सिगमंड फ्राइड की पुस्तक थी। इसको क्या? एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है गेस्टल्टवाद पुस्तक, गेस्टल्टवाद पुस्तक थी, ये थी गेस्टालिज्म से, ठीक है। किससे थी ये? गेस्टालिज्म से। नेक्स्ट आपको 2 क्वेश्चन अभी देंगे, वो आप नेक्स्ट टाइम करेंगे। और जैसा बताया वो, और जो इसका थीम आपका है वो हम आपका जो, और इसके बाद और भी सार होगा अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपको एक बार फिर से एक बार थोड़ा डीपली आप थोड़ा देख लें हल्के से। संरचनावाद विलियम वुंड, प्रकारवाद विलियम जेम्स, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड, व्यवहारवाद जेबी वॉटसन, गेस्टल्टवाद कोहलर, और संज्ञानवाद मिलर एंड अदर, मानवतावाद कॉल्स रॉजर्स। और भारत में इसकी पहली प्रयोगशाला कहाँ पे खोली गई थी? भारत में इसकी पहली प्रयोगशाला, भारत में जो आपकी पहली प्रयोगशाला थी वो बेटा कहाँ थी? कैलकाटा सिटी में। भारत में जो आपकी पहली प्रयोगशाला वो कहाँ? कैलकाटा सिटी में। बट आपकी पूरे विश्व में जो थी, विश्व में आपकी साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला कहाँ? लिप्जिंग सिटी सन 1879 में, ठीक है। साइकोलॉजी के संप्रदाय, तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो आपकी होती है, संप्रदाय में आपके कितने पॉइंट आते हैं? फर्स्ट ये आता है, एस से जैसे डिनोटेड करते हैं संरचनावाद, स्टाइलिज्म। प्रकारवाद नेक्स्ट आता है, एफ से फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट मनोविश्लेषणवाद, पी से आता है, बी फॉर बिहेवियर व्यवहारवाद, जी फॉर गेस्टालिज्म। इसके बाद सी फॉर कंज्यूटिविज्म संज्ञानवाद। और इसके बाद नेक्स्ट एस से आता है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद आता है, ठीक है। आपके सबसे पहले जो महोदय थे विलियम वुंड थे, ये आपको बता चुके हैं, लर्न कर लेना।
और सबसे पहले आप पेपर कॉपी पेन पे आप करके अच्छे से रिपीट कीजिए। फिर इसके बाद विलियम जेम्स, सिगमंड फ्राइड, जेबी वॉटसन, इसके बाद नेक्स्ट कॉलर बर्दमर, मिलर और अदर थे 1960 में। कॉल्स रोजर्स मोस्ले थे। इसके बाद भारत में पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? पहली प्रयोगशाला आपकी कैलकाटा सिटी में खोली गई थी भारत में। और अगर विश्व में तो आपकी लिपजिंग में जर्मनी में सन 1879, जैसा कि आपको ये दिया है, जैसा कि आपको ये दर्शाया है। और इसके बाद संरचनावाद में एस एन गुप्ता ने कहाँ पे खोली थी? 1916 में कैलकाटा में खोली थी। ठीक है, इनकी जो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम से थी। इसके बाद इसके जो एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स, मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्राइड पुस्तक एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स, गेस्टल्टवाद, ये आपके। इसके बाद आपको जो इसका नेक्स्ट वो है अगले वीडियो में देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।